जय गढ़ी माई दोस्तों, मैं उत्तम मिश्रा फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक अद्भुत और काम की चीज़। सबसे ज़्यादा तो उनके लिए काम करेगी जो साधक हैं, भूत प्रेतों का निवारण करते हैं, लोगों का भला करते हैं, और ख़ास करके जो हनुमान जी के साधक हैं, ऐसे लोगों के लिए एक प्रचंड मंत्र मैं लेके आ रहा हूँ। भूत प्रेतों को पेड़ में बांधने का मंत्र। ये बहुत ही अद्भुत अनुभूत मंत्र है। उनके लिए तो स्वयं सिद्ध है जो हनुमान जी के साधक हैं, और अगर जो साधक नहीं है तो किसी भी ग्रहण में इस मंत्र को सिद्ध करके ही उसको काम करें। और मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि ऐसी क्रिया जो जटिल होती है उसको आम आदमी ना करे। जो एक साधक हो, जो इन क्रियाओं को कर सकता है, बस वही करे। यही मेरा अनुरोध है। अतः ये जो मैं बता रहा हूँ, जो भी मंत्र दे रहा हूँ या विधि बता रहा हूँ, इसमें मेरे तरफ से ऐसे लोगों को कोई आदेश नहीं है कि आप करो। आपको एक सिर्फ जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर आप ये मेरा प्रयोग दिया हुआ करते हैं तो इसके हानि और लाभ का जिम्मेदार आप ही होंगे। तो मेरे तरफ से आदेश नहीं है करने का, सिर्फ एक जानकारी के लिए मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब में पहली बार ये प्रयोग दे रहा है कोई। ये हनुमान जी का सिद्ध प्रयोग है। ये गुरु गद्दी से ही प्राप्त होता है। आपको मैं दे रहा हूँ जनहित जन कल्याण के लिए। जो भी साधक भाई हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, हनुमान जी का ये मंत्र आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आपको मैं विधि बता देता हूँ। देखिए, जिसके ऊपर भूत प्रेत आते हों, चुड़ैल आता हो, जिन खबीज कुछ भी आता हो, और लोग परेशान हो गए हों, जाता ही ना हो, ऐसी स्थिति में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र में करना क्या है, मंत्र तो कंठस्थ करके आप याद कर सकते हो। जो हनुमान जी का साधक है उसके लिए ये काम करेगा और काम पूरा होगा। और दूसरी बात ये है कि आपको सबसे पहले उस रोगी को बुलाना है और रोगी को एक ऐसे एकांत स्थान पे लेके जाना है जहाँ किसी का आना जाना ना होता हो। ऐसे जगह पे लेके जाइए। एक कोई बड़ा पेड़ देखिए, उस पेड़ में इसको टिका के खड़ा कर दीजिए। उस रोगी को पीछे की तरफ टिका दिए। अब टिकाने के बाद इसके बाल में एक गांठ बना के उसमें एक कील लगा के सबसे पहले तो उस कील को कस के ठोक दीजिए खड़ा करके। इसको ठोकने के बाद उसके दोनों हाथ को ऊपर करके उसके दोनों अंगूठे में एक एक कील ठोक दीजिए, और दो दो उसके हाथ के पंजों में, यानी दो दो कील उसके एक पंजे में दोनों तरफ और एक पंजे में दोनों तरफ। सबसे पहले एक एक अंगूठे के अगल बगल और फिर दो पंजों के अगल बगल, उस दाएं और बाएं दोनों हाथ में पंजों के अगल बगल कील ठोक दीजिए। और फिर उसके बाद पाँव के अंगूठे में आइए, तो पाँव के अंगूठे के अगल बगल एक कील, दो कील ठोकिए और एक बीच में ठोकिए। इस तरीके से आपका कील हो गया। अब आपको लगेगा एक रक्षा सूत्र, या आप जो कच्चा सूत जिसको बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। कच्चा सूत लेकर के 7 बार, एक चीज़ याद रखिएगा, ये मंत्र पढ़, सबसे पहले तो 10 कील लगेगी, तो ये 10 किलो को अभिमंत्रित करना होगा, उसके बाद ही आप ये कार्य कर सकते हैं। तो 10 किलो को पर कील में 21 बार मंत्रों से पढ़ के फूंक मार के अभिमंत्रित करके पहले ही रख लेना है। उसके बाद में आपको कील ठोकना है। तो ये करने के बाद सारा क्रिया कर लिए, फिर उसके बाद रक्षा सूत्र कील ठोकते समय भी पढ़ते जाना है। तो फिर उसके बाद रक्षा सूत्र लीजिए। रक्षा सूत्र को 7 बार उसके लपेट दीजिए, मतलब पेड़ से, और रोगी को 7 बार घुमा के आप बांध दीजिए। ऐसा बांधें कि उस रक्षा सूत्र से नीचे झुक करके रोगी निकल सके, ऐसा रक्षा सूत्र बांधना है, और रक्षा सूत्र टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद वो रोगी एकदम आराम हो जाएगा। उसके ऊपर जो प्रेत चीज़ है वो वहीं छूट जाएगी और वहाँ से कभी निकल नहीं पाएगी। तो ये एक ऐसा सिद्ध प्रयोग है जिसको करके लोग, बड़े से बड़ा साधक एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा जनहित का काम कर सकता है। इसी उद्देश्य से ये मंत्र मैंने दिया है। आम आदमी बिल्कुल ना करे, ये एक रिस्क वाला काम है, और बिना सुरक्षा मंत्र के, बिना सुरक्षा घेरे के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको करें ना। हाँ, जो साधक है वो कर सकता है, जो दरबार लगाते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है, वो कर सकते हैं। बाकी आम आदमी के लिए मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है।
आपको मंत्र सुना देता हूँ। हनुमान हठीले ठोक वज्र का कील, मेरा गुरु कचनी काटे मैं भी कचनी काटूं। हनुमंत रज्जब उड़ जा रे मेरे अंजनी का पूत, संकट में सहाय होए मेरी आन मेरे गुरु ज्ञान, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। तो ये मंत्र है। अब इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, ये अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उसको विधि बता दूंगा। और जो हनुमान साधक हैं वो तो ऐसे ही याद करके ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तो जय माता दी, जय गढ़ी माई।